हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण इलियम में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रेडियो कार्बन डेटिंग किस समस्थानिक पर आधारित है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग C14 समस्थानिक पर आधारित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की वर्तमान संख्या है 22। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन वर्ष कौन सा था? तो भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन का वर्ष था 1946। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कोरियालिस प्रभाव किससे संबंधित है? तो कोरियालिस प्रभाव पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में है? तो भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार के रूप में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम पोटेशियम संतुलन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हॉट डेजर्ट का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो हॉट डेजर्ट का प्रमुख उदाहरण है सहारा रेगिस्तान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में गाल ब्लैडर का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गाल ब्लैडर का मुख्य कार्य है पित्त संग्रह करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में सी पेप्टाइड किस हार्मोन से संबंधित है? तो मानव शरीर में सी पेप्टाइड इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भूकंप का उद्गम बिंदु क्या कहलाता है? तो भूकंप का उद्गम बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान में लोकसभा भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में डुओडेनम किस तंत्र का भाग है? तो मानव शरीर में डुओडेनम पाचन तंत्र का भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ब्लू फ्लैग बीच का संबंध किससे है? तो ब्लू फ्लैग बीच का संबंध स्वच्छता व पर्यावरण से है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में गैस्ट्रीन हार्मोन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गैस्ट्रीन हार्मोन का मुख्य कार्य है अमाशय रस स्राव करना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रेड लाइन डैम किस नदी पर स्थित है? तो रेड लाइन डैम नील नदी पर स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में लैक्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो मानव शरीर में लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? तो ओजोन छिद्र सर्वप्रथम अंटार्कटिका में पाया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।